अवर शिक्षा पे सीआरएम सॉफ्टवेयर डेमो वीडियो। आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ मेरा शिक्षा पे सीआरएम सॉफ्टवेयर। तो बेसिकली आपका चाहे इंस्टीट्यूट हो चाहे आपका स्कूल हो, दोनों के लिए परफेक्टली वर्क करेगा। आपका पूरा इंस्टीट्यूट और जो आपका स्कूल है वो पूरा का पूरा आप इसके एक ही सॉफ्टवेयर के साथ मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली आप स्क्रीन पे देख सकते हो, आपके पास 4 पैनल है। एक एडमिन का होता है, एडमिन साइड में यूजर का होता है जो रिसेप्शनिस्ट और या फिर आपका अकाउंटेंट ऑफिसर होता है उनके लिए। टीचर भी अपनी साइड से लॉगिन कर सकते हैं, वो भी अपनी फंक्शनैलिटीज ऐड ऑन कर सकते हैं, या फिर कोई भी टास्क उनको करना है, असाइनमेंट देनी है, क्विज कंडक्ट करवाना है या कुछ भी काम हो या रिजल्ट अपलोड करना, वो टीचर भी अपनी साइड से लॉगिन करके कर सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट। आपको 2 चीज दी जाएगी यहाँ पे। आपको वेब पे भी है कि स्टूडेंट पेरेंट्स क्या कर सकते हैं कि हमारी शिक्षा पे .cloud वेबसाइट पे आके वहां से लॉगिन करके भी वो अपने एक्सेस कर सकते हैं पोर्टल को पेरेंट्स। और साथ में आपको एक एंड्रॉइड एप्लीकेशन भी दी जाएगी। कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो चाहते हैं कि एंड्रॉइड एप्लीकेशन हो जिसके अंदर वो स्टूडेंट्स की सारी इंफॉर्मेशन को ट्रैक कर सके, तो आपको एंड्रॉइड एप्लीकेशन के जरिए भी मिल जाएगी, शिक्षा पे के नाम से मिलेगी वो भी। अगर कुछ पेरेंट्स नहीं करते हैं डाउनलोड तो वो ब्राउजर पे आके भी एक्सेस कर सकते हैं, दोनों अवेलेबल रहेंगे। तो हम जाते हैं डायरेक्टली एडमिन की तरफ से। मैं डायरेक्टली लॉगिन करता हूं। तो जैसे ही मैं लॉगिन करता हूं तो लॉगिन करते ही मैं मेरे डैशबोर्ड के ऊपर आ जाता हूं। अब यहां पे ये एडमिन डैशबोर्ड रहेगा मेरा प्रॉपर तरीके से। तो बेसिकली यहां से ऐड सब्जेक्ट से मैं क्या करता हूं कि मैं मेरे इंस्टीट्यूट में जो सब्जेक्ट्स हम या फिर स्कूल्स के अंदर जो सब्जेक्ट्स हम पढ़ा रहे होते हैं वो सारे सब्जेक्ट्स यहां पे ऐड ऑन करने होते हैं। एडिट भी कर सकते हैं, हर एक चीज कर सकते हो। यहां से आप नए स्टाफ को ऐड ऑन कर सकते हो। अगर आपको रिसेप्शनिस्ट या फिर आप अकाउंट होल्डर जो भी आपके नया किसी को हायर करता है तो उनका या फिर टीचर को यहाँ पे आके आप उनका अकाउंट बनाओगे। यहाँ पे ईमेल आईडी और पासवर्ड आप क्रिएट करके दोगे, साथ में उनको बैच भी असाइन करोगे, कौन से बैच को वो पढ़ाएंगे टीचर। तो वो अगर आप ईमेल आईडी और पासवर्ड उनको क्रिएट करने के बाद दोगे तो वो अपनी तरफ से भी लॉग इन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारे पास बैच क्रिएट करने का, जैसे क्लास 1, 2, 3 ऐसे अप टू 12 तक। ऐसे ऐड बैच पे क्लिक करूंगा मैं, तो बैच का नाम लिख दो, आप कुछ भी लिख सकते हो। जैसे क्लास 12 ए लिख देता हूँ, ए सेक्शन के लिए। और मैं सब्जेक्ट असाइन कर देता हूँ उनको, हिंदी इंग्लिश जो भी मैं इस क्लास के अंदर पढ़ाता हूँ। और नेक्स्ट मैं ऑप्शनल सब्जेक्ट को भी कर सकता हूँ, जैसे IIT 12 के अंदर ऑप्शनल सब्जेक्ट भी हम दे रहे होते हैं। तो जैसे मैं सबमिट करता हूँ, सबमिट करते ही मेरे पास एक आगे मॉडल खुलेगा जिसमें मैं क्लास 12 की मैं कितनी फीस चार्ज करता हूँ। जैसे मैं एक स्कूल हूँ तो एज एडमिन काम कर रहा हूँ, तो मैं चार्ज करता हूँ जैसे ईयरली लेता हूँ या फिर मैं इंस्टॉलमेंट के बेस पे लेता हूँ या मैं क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में ले सकता हूँ। तो मैं मान के चलो मैं 2000 रख लेता हूँ। मान के चलो 24,000 फीस है मेरी 12th क्लास की, मैं चार्ज करता हूँ, तो मैं 2000 मंथली रख लिया। तो मैंने जैसे सबमिट पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो बैच है वो नीचे लास्ट में आ जाएगा, क्लास 12th ए सॉरी, ये मेरा बैच यहाँ पे क्रिएट हो गया आ चुका है। अब इसके अंदर जाओगे तो आप पूरा मैनेज कर सकते हो। अब मैं एक काम करता हूँ, फीचर दिखाने के लिए आपको क्लास 11th में चला जाता हूँ। इसमें ऑलरेडी स्टूडेंट्स कुछ अवेलेबल हैं। तो जैसे मैं स्टूडेंट्स में जाता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सारे स्टूडेंट्स आपको दिखा दी जाएंगे विद स्टेटस फीस, जिसकी फीस पेड है या फिर पार्शियल पेड है या फिर अभी तक आई ही नहीं है, तो वो सारे स्टेटस के साथ यहाँ पे स्टूडेंट्स दिखा दिए जाएंगे। अगर आपको नए स्टूडेंट्स का एडमिशन करना है तो ऐड स्टूडेंट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे सारी डिटेल आप डाल दोगे, आगे फीस वगैरह भी है, डिस्काउंट वगैरह भी आप उनको दे सकते हो। तो सारा कुछ फीस या एडमिशन पोर्टल है ये पूरा। नेक्स्ट अटेंडेंस भी है, अगर क्लास 11th की आपको अटेंडेंस देनी है तो आप यहाँ पे अटेंडेंस भी मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मान के चलो सर आपकी क्लास टेस्ट हुआ है, आपकी क्लास के अंदर बच्चों का क्लास लिया आपने, तो यहाँ पे आप उनका मार्क्स भी एड ऑन कर सकते हो बच्चों का। तो जो पेरेंट्स को उनके अपने पोर्टल पे दिखेगा कि किस बच्चे के कितने मार्क्स हैं। पेरेंट्स को अपने बच्चे का ही दिखेगा, मतलब बाकी सारी एनक्रिप्टेड चीजें हैं तो पेरेंट्स को उन्हीं का ही दिखेगा। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि मैं बात करता हूँ यहाँ पे व्यू प्रोफाइल भी देख सकता हूँ स्टूडेंट की, जाके मैं जैसे अभी जाता हूँ तो ये देखिए सर, अगर मैं यहाँ पे आता हूँ तो मैं मान के चलो मैं इंग्लिश क्या परफॉर्मेंस रही क्लास, ये बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगी, क्या परफॉर्मेंस किस बेस पे बच्चा क्या परफॉर्म कर रहा है, ये सारी चीजें हमें क्लास टेस्ट के जरिए दिखेगी, बाय ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिखेगी। ऐसे हमारी पेरेंट साइड भी दिखेगी। नेक्स्ट हम इसकी क्या देख सकते हैं, फीस रिकॉर्ड देख सकते हैं कि क्या फीस है। जैसे टोटल 14,000 फीस है, 13,000 फीस आई हुई है, 1,000 ही पेड है, सॉरी 1,000 ही पेड है इसकी और 13,000 अभी तक पेंडिंग है। तो मैं अगर फीस स्टूडेंट पे करता तो मैं यहाँ से रिकॉर्ड भी कर सकता हूँ, फीस को मैनेज भी कर सकता हूँ कितनी आई कितनी नहीं। नेक्स्ट अगर पेरेंट्स ने फीस पे कर रखी है कोई, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे उसकी रिसिप्ट को भी डाउनलोड कर सकता हूँ। तो मैं फीस की रिसिप्ट भी यहाँ से मेरी जनरेट हो जाती है सर। तो नेक्स्ट हम आगे अटेंडेंस भी रहता है कि अटेंडेंस कितनी मार्क हुई है स्टूडेंट्स की, यहीं पे ट्रैक होती रहती है, तो पेरेंट्स को भी दिखेगी। अगला टेस्ट होता है, ऑनलाइन कोई भी टेस्ट कंडक्ट हुआ है या फिर क्विज कंडक्ट हुआ है जो स्टूडेंट्स को भी देना, वो सारा यहाँ पे दिखेगा स्टूडेंट्स का। तो ऑल ओवर हमारे पास ये रहेगा। और इसके साथ में मैंने दिखाया आपको एडिट प्रोफाइल, अगर स्टूडेंट के एडमिशन की डिटेल्स को एडिट करा तो हम एडिट भी कर सकते हैं। अगर आप चाहो तो डाउनलोड आईडी कार्ड, स्टूडेंट्स की आईडी कार्ड को भी डाउनलोड कर सकते हो। आपको ये फीचर भी मिलता है कि आप एक क्लिक के साथ में स्टूडेंट का आईडी कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हो सर बेसिकली।
तो नेक्स्ट अगर और भी हमारे पास कुछ फीचर्स हैं इनके, जैसे व्यू फी डिटेल्स हमने अभी देखी है, ठीक है। तो रिमूव करना हो वैसे तो हम रिमूव भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स को। नेक्स्ट हमारे पास है ये टीचर्स, जो जितने भी टीचर क्लास 11 को पढ़ाते हैं वो सबकी डिटेल यहाँ पे आएगी। नेक्स्ट मार्कशीट, अब बाय डिफॉल्ट जैसे मैं मिड टर्म एग्जाम की करता हूँ, ये मेरे मिड टर्म एग्जाम, अगर आप टीचर हो या फिर एडमिन, दोनों साइड ही आपको ये ऑप्शन दिया जाएगा। अगर आपको सिंगल स्टूडेंट करके मार्कशीट बनानी है तो आप उनके थ्योरी मार्क्स, प्रैक्टिकल मार्क्स, सेशन वगैरह सेलेक्ट करके बना सकते हो। मान के चलो आपके पास एक्सेल फाइल है, जैसे अपलोड फाइल करके मान के चलो आपके पास एक क्लास के अंदर 20 स्टूडेंट है, तो 20 स्टूडेंट का एक साथ मार्कशीट जनरेट करनी है, तो आपको हम सैंपल फाइल भी यहीं पे देते हैं, आप डाउनलोड करोगे और डेटा को फिल करोगे। फिर आप जैसे ही 20 स्टूडेंट का डेटा आप इंसर्ट करोगे एक्सेल के अंदर, एक्सेल फाइल अपलोड करोगे, तो 20 स्टूडेंट की एक साथ मार्कशीट जनरेट हो जाएगी, जो कुछ इस तरीके से दिखेगी सर। जैसे डाउनलोड करोगे तो डाउनलोड बटन पे क्लिक करते ही आपको मार्कशीट आपकी जनरेट हो जाएगी। बेसिकली आपकी इसके अंदर पूरा रहेगा आपका क्लास 11 प्रैक्टिकल मार्क्स, थ्योरी मार्क्स, ऑप्टेनेड मार्क्स, हर एक चीज आपका, टोटल मार्क्स, परसेंटेज भी निकल के आएगी, ग्रेड भी निकल के आएगी, रिजल्ट आपको भी दिखाएगा टोटल पास है या फिर कैसे है। तो ये आपका पूरा मार्कशीट जनरेशन का भी फीचर रहेगा सर इसमें। और नेक्स्ट आगे ये ऑनलाइन टेस्ट जितने भी रहेंगे, और मान के चलो कोई भी स्कूल है जो क्विज कंडक्ट करवाना चाहता है बच्चों से, तो वो क्विज कंडक्ट करवाओगे तो उसका रिजल्ट वगैरह सब कुछ यहीं पे दिखेगा। जैसे मैं सी रिजल्ट करता हूँ, 2 स्टूडेंट ने टेस्ट दिया ऑनलाइन क्विज, शो रिजल्ट पे क्लिक करता हूँ, तो उसी के अंदर सारा दिखाएगा, टोटल क्वेश्चन कितने थे, अटेम्प्ट कितने किए, करेक्ट कितने थे, रॉन्ग कितने थे, और ये हर एक चीज बताएगा कि कौन से स्टूडेंट ने क्या ऑप्शन चूज किया था। तो ये भी सबसे बड़ा बेनिफिट अपना है कि क्विज आप कंडक्ट करवा सकते हो हमारे सॉफ्टवेयर के बेस पे। तो नेक्स्ट आते हैं सर, अब हम ये हमारा स्टूडेंट बेस होगा, इसे हम डायरेक्टली हमारे जैसे फिल्टर लगा के स्टूडेंट्स को निकाल सकते हैं। किसी को भी चेक करो, किसी की एडिट करनी डिटेल, तो डायरेक्ट अगर मेरे को स्टूडेंट को एक्सेस करना है बैच में ना जाके, तो मैं यहाँ से डायरेक्टली स्टूडेंट को एक्सेस कर सकता हूँ। जैसे एक स्टूडेंट पे क्लिक करूंगा, उसकी डिटेल सारी यहीं पे निकल जाएगी और यहीं से आप एक्सेस कर सकते हो सारी चीजें। एक चीज और मैं सर बताना चाहूंगा, डैशबोर्ड के अंदर ये सारे बैचेस होंगे मेरे, मैं चाहूँ तो इनको एडिट भी कर सकता हूँ, फीस वगैरह हर एक चीजें एडिट भी कर सकता हूँ। तो नेक्स्ट मैं अगर जाता हूँ नोटिस बोर्ड, यहाँ से अगर मेरे को कोई भी नोटिस जारी करना है, स्कूल के अंदर छुट्टी है या फिर कोई फंक्शन होने जाने वाला है, तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, एक नोटिस को क्रिएट कर सकता हूँ और ये नोटिफिकेशन पेरेंट्स साइड ऐप पे जाएगी, जो भी नोटिफिकेशन होगी, ताकि पेरेंट्स नोटिफाइड हो जाएगी फंक्शन या फिर क्या स्कूल के अंदर प्रोग्रेस होने वाली है। तो आप नोटिस भी क्रिएट कर सकते हो इसमें। और नेक्स्ट स्टूडेंट हो गया, ऐसे हमारा टीचर हो जाता है। टीचर में आते हो, जैसे मैं क्लास फिल्टर लगा लेता हूँ, क्लास 11 में कौन कौन से टीचर हैं ये है। मैं सब्जेक्ट वाइज फिल्टर भी लगा सकता हूँ कि मान के चलो मेरे को इंग्लिश के टीचर देखने, तो ये सारे टीचर जो इंग्लिश पढ़ा रहे होते हैं, तो मैं व्यू प्रोफाइल देखता हूँ, एडिट भी कर सकता हूँ टीचर की डिटेल्स। जैसे क्लास 11 को ये टीचर पढ़ाते हैं तो ये उसको एक्सेस कर सकते हैं सारी चीजें। और नेक्स्ट मैं यहाँ पे ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे आपकी हिस्ट्री दिखेगी, टीचर को कितनी सैलरी आपने पे करी है, ये सारी हिस्ट्री आपको यहाँ पे दिखेगी। नेक्स्ट आपको सैलरी को पे करना है, तो वो आप यहाँ से हिस्ट्री इनको क्रिएट कर सकते हो, या फिर आपका एक्सपेंस भी है बाय चांस, क्योंकि स्कूल टीचर को अगर आप सैलरी दोगे तो स्कूल की तरफ से तो एक्सपेंस ही है, तो आप एक्सपेंस भी क्रिएट कर सकते हो, सैलरी भी पे कर सकते हो, ताकि हर एक टीचर की जो सैलरी स्लिप है वो यहाँ पे बनती रहे बेसिकली, और ट्रैक रहता रहे कि कब कितनी पेमेंट हमने टीचर को करी है। तो नेक्स्ट आता है सर हमारे बिजनेस का। बिजनेस में जैसे एक्सपेंस, ये एक्सपेंस वाला डैशबोर्ड हमें दिखाएगा कि हमारा स्कूल का एक्सपेंस कितना हो रहा है, जैसे टोटल एक्सपेंस कितना हुआ है, मंथली एक्सपेंस कितना चल रहा है, टॉप कैटेगरी किस कैटेगरी में हमारी एक्सपेंस हो रहा है, एवरेज एक्सपेंस कितना है। अगर आपको एक्सपेंस ऐड ऑन करना तो ऐड पे इस पे क्लिक करोगे, जैसे टाइटल डालोगे किस कैटेगरी में आपका एक्सपेंस, आपका जो अमाउंट लगी है, खर्चा हुआ है, वो सारी यहाँ पे डालोगे, पेमेंट मेथड वगैरह, तो आप जैसे ये डालोगे तो आपकी हिस्ट्री बनती रहेगी। तो आपको वीकली रिप्रेजेंटेशन, मंथली, तो आपका ऑल ओवर जो खर्चा होगा स्कूल का वो आपका यहाँ पे लिस्ट होता रहेगा, ताकि आपको क्लियर हो सारी चीजें कि आपका मोस्टली खर्चा कहाँ पे जा रहा है और कितना हो रहा है, बजट के अकॉर्डिंग जा भी रहा है कि नहीं। तो नेक्स्ट हमारा था अर्निंग्स का। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन है अर्निंग्स। ये आपको दिखाएगा सर कि आपकी स्कूल की अर्निंग्स कितनी हो रही है, आपकी टोटल स्कूल की फीस कलेक्शन, जैसे टोटल अर्निंग कितनी है, इस महीने में कितनी कलेक्शन आई है, आज की कितनी कलेक्शन है, पेंडिंग फीस वगैरह कितनी है, ओवरड्यू कितनी हो रखी है। तो ये हमारा बायोग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, हर मंथ की रिप्रेजेंटेशन हमें दिखाएगा कि किस मंथ में कितनी ज्यादा अर्निंग रही है हमारी। ये अपकमिंग फीस होगी कि जिस भी स्टूडेंट्स की अभी आने वाली इंस्टॉलमेंट है, मान के चलो 4-5 दिन में इंस्टॉलमेंट आने वाली है, तो वो फीस हमें यहाँ पे स्टूडेंट्स की डिटेल्स हमें दिखाएंगे, ताकि हम उसको कॉन्टैक्ट करके या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करके रिमाइंडर करवा सके। आपको व्हाट्सएप इंटीग्रेशन का भी फीचर इसी के अंदर ही मिलेगा। तो नेक्स्ट ड्यू फीस, ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनकी फीस ड्यू हो चुकी है, ड्यू डेट जा चुकी है, बट अभी तक फीस आई नहीं है, तो उनको हमें रिमाइंड करवाना जरूरी है, क्योंकि हमारा जो मेन अर्निंग्स है स्कूल्स और इंस्टीट्यूट की वो फीस के जरिए ही है।
तो ये फीचर हमारा होना इसलिए जरूरी है ताकि जिस भी स्टूडेंट्स की फीस ड्यू हो चुकी है, जो लॉस होने का जिसका डर है, तो उनको हम रिमाइंड करवाते रहें बार बार। तो ये हमें अलग से ही दिख जाती है सारी डिटेल कि कौन से स्टूडेंट्स की कितनी फीस पेंडिंग बची है। तो ये हमारी बैच वाइज अर्निंग्स होती है। जैसे मान के चलो कि जैसे ये क्लास 11 की इतनी फीस है, बट इतनी कलेक्ट हुई है, अभी तक इतनी पेंडिंग बची हुई है। तो ये अर्निंग्स हमारी क्लास वाइज हमें दिखाती है यहाँ पे। नेक्स्ट आता है, जैसे मान के चलो सर आप मार्केटिंग करते हो, आप अपने स्कूल की मार्केटिंग करते हो, तो यहाँ पे आपका फेसबुक अकाउंट होता है। फेसबुक अकाउंट से आप मार्केटिंग करते हो, व्हाट्सएप से मैसेज आते हैं जहाँ पे, तो जितने भी आप लीड्स आती है, सबसे बड़ा लॉस भी यही होता है कि हमारे पास लीड्स तो आ जाती है व्हाट्सएप पे, बट हम उनको फॉलो अप नहीं कर पाते। तो उसकी वजह से हमारी जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया है मेटा एड के ऊपर, वो भी हमारा लॉस्ट होता है और हम फॉलो अप भी नहीं कर पाते लीड के ऊपर, तो लीड भी लॉस्ट हो जाती है। तो इससे हमारा घाटा ही होता है। तो होगा क्या सर, आपको सिर्फ यहाँ पे आपका फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट करना है। आपको सारी की सारी लीड्स आपको यहाँ पे दिखेगी। जैसे ये फेसबुक लीड्स पे मैं जाता हूँ, तो ये सारी लीड्स है, तो ये सारी लीड्स आपको यहीं पे दिखेगी। आप इनको स्टेटस को मैनेज भी कर सकते हो, जस्ट लाइक कि आप एक को खोलो, आपने अगर कॉल लॉग्स भी किया है तो आप कॉल वगैरह भी आंसर हुआ है या नहीं, कितनी लीड्स है हमारे पास, ये हॉट लीड है, वार्म लीड है, कोल्ड लीड है, आप उनको ट्रैक भी कर सकते हो कि कौन सी लीड ऐसी है जो हमारी कन्वर्ट हो सकती है बेसिकली। तो ये यहाँ आपको टोटल लीड्स दिखती रहेगी, हॉट लीड्स भी आपको दिखती रहेगी कि जो हम कन्वर्ट कर सकते हैं। और हर एक हफ्ता की, हर एक सप्ताह जो होता है वो उसकी हमें लीड पता लगती रहेगी, कितनी लीड किस हफ्ते में आई है और कन्वर्टेड अब तक हमने कितनी लीड को कर दिया है वो रहेगा। और हमारी सारी लीड्स यहीं पे एक ही सीआरएम के अंदर हमें दिखाई देगी। तो इससे हमारी जो लीड्स है उसके लॉस्ट होने के चांसेस काफी कम हो जाते हैं, ताकि हम फॉलो अप कर सकते हैं हर एक पेरेंट्स के साथ में या स्टूडेंट्स के साथ में। नेक्स्ट हमारा व्हाट्सअप लीड होती है। व्हाट्सअप के जरिए जितनी भी लीड्स आती है वो हम यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं। आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हो, चैट का ऑप्शन आ रहा है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट इंटीग्रेट होगा इसमें और आप क्या करोगे, आप स्टूडेंट से यहीं पे ही चैट पे बात कर सकते हो। जो भी उसकी डिटेल्स वगैरह चाहिए होती है आप डायरेक्टली उनसे कनेक्ट यहीं से कर सकते हो व्हाट्सएप के जरिए। आपको व्हाट्सएप का भी पोर्टल यहीं पे बना बनाया मिलता है, तो आप चैट यहीं से कर सकते हो स्टूडेंट से या फिर पेरेंट्स से। इंटीग्रेशन की बात करूं तो फेसबुक इंटीग्रेशन आप यहां से कर सकते हो। नेक्स्ट आपका व्हाट्सएप इंटीग्रेशन है। व्हाट्सएप इंटीग्रेशन भी हमारा इंप्लीमेंटेड है। जैसे मेरा ये व्हाट्सएप मेरा है जो ये मैंने इंटीग्रेट कर रखा है, तो आप कनेक्ट पे बटन पे क्लिक करोगे, डायरेक्टली अपना अकाउंट का एपीआई वगैरह डालोगे, आपका व्हाट्सएप भी इंटीग्रेट हो जाएगा। सारी लीड्स आपको आपके व्हाट्सएप के अंदर आपके इसमें फेसबुक लीड्स इंटीग्रेशन में या फिर व्हाट्सएप इंटीग्रेशन अपना लीड्स है, इसके अंदर सारी लीड्स आपको दिखाई देगी। नेक्स्ट आता है सर आपका ट्रांसपोर्ट का। ट्रांसपोर्ट में आप वैन और ड्राइवर वगैरह को एड ऑन करते हो। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी जो पेरेंट्स होते हैं, पेरेंट्स काफी बार छोटे बच्चों को स्टॉप के ऊपर छोड़ने जाते हैं, तो वो वहां पे टाइम उनका इन्वेस्ट हो जाता है। अगर वैन थोड़ी बहुत भी लेट हुई है तो उनका टाइम इन्वेस्ट होता है, वहां पे वेस्ट होता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि पेरेंट ऐप के ऊपर वैन की लाइव लोकेशन भी पेरेंट्स ट्रैक कर सकते हैं कि वैन कहाँ पे पहुंची है, सही समय आने पर वो बच्चों को स्टॉप के ऊपर छोड़ा है। तो इससे टाइम वेस्ट भी नहीं होगा और पेरेंट्स की भी सहूलियत होगी कि वो वैन को ट्रैक कर सकते हैं कि किस टाइम बच्चे की वैन कहाँ पे होती है। सम टाइम लेट हो जाती है तो उनको हेल्प मिलती है इस चीज को लेके। तो ये सर ऑल ओवर हमारा शिक्षा पे सीआरएम सॉफ्टवेयर का फीचर है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है इस सॉफ्टवेयर को लेके तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। नीचे स्क्रीन पे आपको हमारा कांटेक्ट नंबर दिख रहा होगा, तो आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।